चित्र वर्णन। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। अर्थात चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन का उद्देश्य दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास करना, चित्र वर्णन के द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होना, चित्र वर्णन के द्वारा अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास करना, भाषा लेखन का विकास करना। चित्र वर्णन की सावधानियां। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। संपूर्ण चित्र किसका है, इसका निर्णय लेना है। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, यह समझना और उन्हें क्रम से लिखना। चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अंत में अपने विचार लिखिए। उदाहरण के लिए चित्र वर्णन। चित्र में हिमपात का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। चित्र की इमारतों को देखकर लगता है कि यह यूरोप के किसी नगर की सड़क है जिसके दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। यूरोप में हिमपात प्रायः दिसंबर माह से प्रारंभ होता है, अतः कहा जा सकता है कि सर्दियों का मौसम है। यूरोप में सर्दियां प्रारंभ होते ही पेड़ों के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और केवल शाखाएं ही दिखाई देती हैं। सड़क के दोनों ओर के वृक्ष इसी तरह के हैं। सड़क सुनसान है। दो लोग दूर से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सड़क की बाईं ओर साइड लेन में एक कार खड़ी है जो बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी है। यदि उसे चलाना होगा तो पहले बर्फ हटानी पड़ेगी। भारत में ऐसे दृश्य सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों पर देखे जा सकते हैं।